हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो गाइस हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था यूनिट। तो हम आज नेक्स्ट यूनिट है पाश्चात्य विचारक, जिसमें ये चैप्टर है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉबेल, मारिया मोंटेसरी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लेटो के बारे में। महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ, समाज सुधारक एवं शिक्षा शास्त्री प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ। उनके पिता का नाम एरिकडोन था। प्लेटो कुशल खिलाड़ी तथा सिपाही थे। साहित्य में उसकी पर्याप्त रुचि थी। 20 वर्ष की अवस्था में वह सुकरात के संपर्क में आया और 8 वर्ष तक उसने सुकरात के निर्देशन में अध्ययन किया। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को दिए जाने वाले प्राणदंड और उसकी इतनी गहरी मानसिक वेदना हुई कि वह अपने देश छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल गया। अपने समय को उसने विभिन्न देशों के भ्रमण, अध्ययन, मनन, लेखन आदि के अतीत व्यतीत किया। इस यात्रा के पश्चात वह अपने देश वापस आया। 367 ईसा पूर्व में से अपनी मृत्यु तक अकेडमी में कार्य करता रहा। अकेडमी के द्वार स्त्री पुरुषों दोनों के लिए खुला हुआ था। उसने इस संस्थान में लेखन कार्य किया। 347 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इस महान दार्शनिक एवं शिक्षा विचारक का देहांत हो गया। तो गाइज यहाँ दी गई है प्लेटो की कुछ रचनाएं। दी रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्रिटियाज, दी स्टेटमैन, प्रियोटोगोरास, दी लॉज, क्राइटो। तो प्लेटो की शैक्षिक विचार के बारे में बात करते हैं। प्लेटो ने शैक्षिक एक महान वस्तु माना। उसने अपने ग्रंथ दी लॉज में लिखा, शिक्षा प्रथम और तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिससे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। प्लेटो राज्य में के स्थायित्व के लिए शिक्षा को वास्तविक साधन मानता था। उसके अनुसार समाज के नागरिकों के चरित्र के नियमों द्वारा सुधारना व्यर्थ है। इसके लिए शिक्षा का होना परम आवश्यक है। दूसरे शिक्षा शब्दों में शिक्षा की उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकती है। तो बात करते हैं शिक्षा का अर्थ। प्लेटो के अनुसार शिक्षा नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया। वह शिक्षा जो सद्गुणों, बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय को प्रकट करने वाली प्रक्रिया मानता है। प्लेटो ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा, शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो आप में जीवन के आरंभ में से अंत तक उस वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न करता है जिसे आपको घृणा करनी चाहिए, और उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में यही सच्ची शिक्षा है। तो जानते हैं प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना है। उनके अनुसार शिक्षा का समस्त कार्य आत्मा में ज्ञान को रखना नहीं है, वरन उन सर्वोत्तम गुणों को बाहर निकालना है जो आत्मनिहित, और यह कार्य आत्मा को लक्ष्यों की ओर निर्देशित करके हो सकता है। इस प्रकार शिक्षा की समस्या आत्मा को उचित वातावरण प्रदान करना। संक्षेप में प्लेटो के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। राज्यों की एकता की रक्षा करना, गुणों अथवा नागरिक दक्षता का विकास करना, सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता का विकास करना, सत्य शिवम सुंदरम के प्रति प्रेम उत्पन्न करना तथा अनुभूति प्राप्त करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना, बालकों को सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना, स्वशासित व्यक्ति का निर्माण करना। तो गाइस इसके कुछ पाठ्यक्रम थे। पाठ्यक्रम के संबंध में प्लेटो ने शिक्षा को 3 भागों में बांटा है एवं उसके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारण पर बल दिया गया। हाँ, तो गाइज ये 3 पॉइंट्स हैं जिनमें उन्होंने बांटा था शिक्षा को। प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। नंबर 1 है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास तथा विज्ञान को स्थान प्रदान किया। नंबर 2 है गाइज माध्यमिक शिक्षा। इस स्तर पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्लेटो ने गणित, कविता, संगीत, शिष्टाचार, धर्मशास्त्र एवं सैन्य प्रशिक्षण पर बल दिया है।
उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो ने पाठ्यक्रम में दर्शन, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, कानून एवं आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व दिया है। तो गाइस बात करते हैं प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधियाँ। प्लेटो ने शिक्षण विधि में अपने गुरु सुकरात की संवाद विधि को अपनाया था। संवाद से तात्पर्य विचारणवान व्यक्ति के वाद विवाद या तर्कयुक्त स्पष्टीकरण से है। इसके अलावा प्लेटो ने बच्चों की शिक्षा के लिए खेल विधि, अनुकरण विधि एवं कहानी विधि को अपनाने पर बल दिया था। उच्च शिक्षा पर प्लेटो ने स्वाध्याय विधि तथा वार्तालाप विधि को स्वीकार करने पर बल दिया था। इसके साथ ही प्लेटो ने उच्च शिक्षा पर सम्यक ज्ञानार्जन के लिए चिंतन, मनन एवं ध्यान को भी विशेष महत्व दिया ताकि इस स्तर के विद्यार्थी सत्य की खोज कर सकें। शिक्षक प्लेटो ने शिक्षक के विषय में अलग से ही कुछ नहीं लिखा, क्योंकि स्वयं द्वारा स्थापित अकेडमी में स्वयं शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उसने अपने एक आदर्श शिक्षक के प्रारूप को में प्रस्तुत किया था। इस कारण उसने उपेक्षा की थी कि सभी शिक्षकों में आदर्श गुणों का समावेश होना चाहिए और शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी से करना चाहिए, जिससे दूसरे लोग अनुसरण कर सकें। तो बात करते हैं प्लेटो के अनुसार अनुशासन की। प्लेटो दंडात्मक अनुशासन के समर्थक प्रतीत होते थे, इसलिए वे बालक से अपेक्षा करते थे कि वह शिक्षक के आदेशों का अनुपालन करे। यदि छात्र अनुशासनहीनता करे तो शिक्षक को उस दंडित करना चाहिए। प्लेटो का विश्वास है कि कठोर नियंत्रण एवं अनुशासित जीवन जीने से ही सद्गुणों का विकास संभव है। उसका मानना है कि बालक का जब तक पर्याप्त बौद्धिक विकास संभव न हो, जब तक उसे बड़े के निर्देश में रहना चाहिए। सामाजिक अनुशासन के लिए उसने सामुदायिक तथा सहयोगी जीवन के साथ आदेशात्मक अनुशासन का भी समर्थन किया। तो बात करते हैं विद्यालय की। प्लेटो अपने गुरु सुकरात की भांति यूनान के युवकों को सड़कों पर घूम घूम कर शिक्षा देने का समर्थक नहीं था। उसने अकेडमी नामक संस्था को शिक्षा प्रदान करने का केंद्र बनाया। इस संस्था अथवा शिक्षा केंद्र के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों से स्पष्ट होता है कि यह निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान करने का समर्थक था। उसने विद्यालय को मानवीकरण तथा समाजीकरण करने वाली संस्था माना, जिसका प्रमुख कार्य बालकों को सहयोगी एवं सामुदायिक जीवन व्यतीत करने की कला सिखाना। गाइस कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा। आधुनिक शिक्षा सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्लेटो के शैक्षिक विचारों की मूल्यांकन। देखिए गाइस, मैंने आपको ऊपर बता दिया था क्या था। नंबर 2 है प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। गाइस लंबा चौड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट्स ही चीज़ों में लिखने चाहिए। नंबर 3 है प्लेटो के अनुसार शिक्षा के क्या कार्य हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इसमें दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसमें कुछ दिए हुए हैं। तो बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है रूसो। हाँ, तो शिक्षा, धर्म, साहित्य और राजनीतिक पर अपनी सबल और मौलिक प्रतिभा की छाप छोड़ने वाले जीन जैक्सन रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। उसके पिता एक घड़ीसाज थे। उनके जन्म के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था, अतः उनकी चाची ने उनका पालन पोषण किया था। उसके पिता ने उसकी बहुत कम ध्यान दिया। 6 वर्ष की अवस्था से ही वह उपन्यास पढ़ने लगा, जिन्होंने अब उसकी मूल प्रवृत्तियों और आत्माभिव्यक्ति की भावना को उद्दीप्त किया। रूसो को विद्यालय की शिक्षा अपनी ओर आकृष्ट न कर सकी, क्योंकि उस समय की विद्यालय शिक्षा में कठोरता बहुत अधिक थी। इसके अतिरिक्त विद्यालय में अनुशासन की स्थापना हेतु कठोर दंड दिया जाता था। इस परिस्थितियों का रूसो के शैक्षिक विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा। निरुद्देश्य एवं और आवारगर्दी का जीवन व्यतीत करने के कारण समाज ने रूसो पर झूठों आरोपों लगाया, जिससे क्षुब्ध होकर वह फ्रांस चला गया। वहां जाकर बीमार पड़ गया। इसकी बीमारी में उसकी साहित्यिक अध्ययन की भी रुचि बढ़ी। उसे लॉक, प्लेटो, हॉब्स, वालेत्यर आदि के ग्रंथों का अध्ययन किया और स्वयं भी लेखन बनने के लिए प्रयास किया। इसी प्रयास कला में उसे एक प्रकार की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और उसने 1750 ईस्वी में लेखन कार्य प्रारंभ किया। तो गाइज ये उनकी कुछ रचनाएं थी जो आप लोग देख लीजिएगा। एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स एंड साइंस, द ओरिजिन ऑफ इनक्वलिटी एमंग मैन, द न्यू हेलो,
इस महान युग प्रवर्तक, शिक्षा सुधारक, राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक तथा आधुनिक प्रजातंत्र के जन्म का समय 1778 ईस्वी में देहांत हो गया। रूसो के शैक्षिक विचारों के बारे में बात करते हैं। रूसो ने तत्कालीन शिक्षा की आलोचना करते हुए उसे कृत्रिम बताया। उसने शिक्षा में सुधार के लिए प्राकृतिक सिद्धांतों एवं विचारों का प्रतिपादन किया था। वह बालक को ऐसी शिक्षा देने का पक्षपाती था जो उसके मस्तिष्क मन का स्वतंत्र विकास कर सके। रूसो के शैक्षिक विचारों का विवरण इस प्रकार है। रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ के बारे में जानते हैं। रूसो प्रकृतिवादी विवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह वर्ष 12 रूसो प्रकृतिवादक विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। उसने बालक की प्रक्रिया शिक्षा केंद्र एवं मुख्य अंग बताया। रूसो के अनुसार शिक्षा को बालक की स्वाभाविक शक्तियों एवं योग्यताओं का विकास करना चाहिए। शिक्षा के अर्थ का स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो। यह उसकी अपनी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। निषेधात्मक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा, मैं निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को कहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पूर्व उन अंगों जो ज्ञान के साधन हैं को पूर्ण बनाने के लिए प्रवृत्त होती हैं और जो इंद्रियों के उचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए मार्ग तैयार करने का प्रयास करती हैं। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ चिरकालीन निष्क्रियता नहीं है, वरन इससे भिन्न है। यह सद्गुण नहीं देती है, यह दुर्गुणों से रक्षा करती है। यह सत्य को प्रकट नहीं करती, यह त्रुटि से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग की ओर उन्मुख करती है जो उसे सत्य की ओर ले जाता है। रूसो के शब्द में प्रथम शिक्षा तब विशुद्ध रूप में निषेधात्मक होनी चाहिए। इसमें गुण अथवा सच्चाई के सिद्धांतों की सीख न अपितु उसके हृदय की बुराई एवं मस्तिष्क की त्रुटियों में शिक्षा करनी है। तो बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नवत है। नंबर 1 है जीवन में पूर्णता। रूसो के मतानुसार वास्तविक पूर्णतः जीवन रहने की अनुभूति। जीवन की अधिक अनुभवी व्यक्ति वही नहीं है जो दीर्घ आयु अपितु वह है जिसने संसार में अपनी समस्त इंद्रियों का प्रयोग करते हुए कर्म किया हो, क्योंकि कर्म इंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों तथा उसकी क्षमताओं के अनुसार प्रयोग ही जीवन है। जीवन की पूर्णता तभी संभव है जब बच्चे प्रयास से अपनी विधि से प्रकृति की जानकारी देते हैं। तो गाइस, सेकंड पॉइंट है मौलिक एवं स्वाभाविक शक्तियों का विकास। रूसो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की मौलिक एवं स्वाभाविक शक्तियों का विकास। यह विकास तभी संभव है जब बच्चों की स्वतंत्रता दी जाए, उसके साथ उदारता पूर्वक व्यवहार किया जाए। नंबर 3 पॉइंट है भौतिक उद्देश्य। रूसो शिक्षा का मूल उद्देश्य भौतिक मानता है। उसके अनुसार बालक को वस्तुओं पर निर्भर होने चाहिए, न व्यक्तियों पर। वस्तुओं की निर्भरता से नैतिकता या अनैतिकता का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता तथा इस निर्भरता में अध्यापक द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही आवश्यक है। इसका 4th पॉइंट है व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। रूसो के अनुसार बालक वस्तुओं में निरीक्षण से वास्तविकता व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति करे, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। यह ज्ञान रूसो की शिक्षा पद्धति के अंतर्गत क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत के अनुकूल है। इस सिद्धांत में निरीक्षण, अनुभव तथा अन्वेषण पर बल दिया गया है। तो गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नैतिकता तथा स्वयं का विकास। नैतिकता एवं स्वयं का विकास करना से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। रूसो का मत है कि बाल्यावस्था में बालक का स्वतंत्र विकास होना चाहिए, किंतु 15 वर्ष की आयु के पश्चात उसे नैतिक मूल्यों का बोध कराना चाहिए तथा उसे जीवन के भावनात्मक नैतिक पक्ष में विज्ञ कराना चाहिए। रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम। रूसो ने मानव का 4 अवस्थाओं में बांटा है। रूसो ने पाठ्यक्रम निर्धारण में उन 4 दशाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया है। अरस्तु रूसो द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत है। नंबर 1 है 1 से 5 वर्ष की शिक्षा। यह मानव जीवन की प्रथम अवस्था है जिसे शिशावस्था कहा जाता है। रूसो ने इस अवस्था में दी जाने वाली प्रचलित शिक्षा का विरोध किया। रूसो के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं को प्रबंधीय से मुक्त रखना चाहिए। गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की शिक्षा, यह जीवन
अत्यधिक विषय काल होता है जिसे दो सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यथा शिक्षा निषेधात्मक होनी चाहिए तथा नैतिक शिक्षा प्राकृतिक परिणामों द्वारा प्रदत्त हो। रूसो के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क में कुछ भरने के बजाय उन्हें अनुभव द्वारा सीखने देना चाहिए। अनुभव से इंद्रियों का मानसिक विकास होता है। इस काल में बच्चों को किसी विषय अथवा भाषा की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि प्रकृति रुचि के माध्यम से बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट है इसका 12 से 15 वर्ष तक शिक्षा। यह जीवन का वह काल है जिसमें व्यक्ति की शक्ति उसकी आवश्यकता से अधिक होती है। बालक की इंद्रियों एवं शरीर पुष्ट हो जाता है। इस अवस्था में बालक को प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी का काम, चित्रकला, संगीत, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो के अनुसार जानने की उत्सुकता अथवा रुचि एकमात्र पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। वह ज्ञान जो प्राकृतिक इच्छा से होती है, न कि मात्र शिक्षा से, वह ज्ञान बुद्धिजन्य समझा जाता है और यही एकमात्र ध्येय एवं पंथ प्रदर्शन इसका सबका परीक्षण इनकी व्यावहारिक उपयोगिता होती है। तो बात करते हैं 4th पॉइंट की, जो है 15 वर्ष से 20 वर्ष तक की शिक्षा। यह काल बच्चों के नैतिक शिक्षा देने का है। रूसो के अनुसार इस अवस्था तक बालक के शरीर, इंद्रियों एवं मस्तिष्क का निर्माण हो चुका है। अब यह समय है कि उसके हृदय को एकाकार दिया जाए। अब युवक को अन्य के समय व्यतीत करने के लिए सामाजिक संबंधों शिक्षित किया जाना चाहिए। रूसो ने इस अवस्था में पाठ्यक्रम में संगीत, कला, कामशास्त्र भी ध्यान दिया। स्वप्रेम, अच्छाई और बुराई दोनों अंतर्निहित होती हैं। तो गाइस बात करते हैं शिक्षण विधियाँ। रूसो ने शिक्षण विधि उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिन पर आज का संपूर्ण शिक्षण शास्त्र निर्भर है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है: करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना। तो बात करते हैं अनुशासन। रूसो बालक की स्वतंत्रता के समर्थक है और उस पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं चाहता। उसे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांतों में भी विश्वास है। इस प्रकार रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादित किया: स्वतंत्रता का सिद्धांत तथा प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। तो बात करते हैं शिक्षक तथा शिक्षार्थी। रूसो ने शिक्षा प्रक्रिया में बालक को प्रमुख तथा शिक्षक को गौण स्थान दिया। रूसो ने प्रकृति को ही बालक का सच्चा शिक्षक माना है। शिक्षक का कार्य केवल इतना नहीं है कि वह बालक के स्वाभाविक विकास के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करे। बात करते हैं विद्यालय। रूसो के अनुसार विद्यालय एवं कृत्रिम व कठोर अनुशासन वाली संस्था है, बल्कि विद्यालय ऐसा है जिससे बालक के विकास के लिए उचित वातावरण प्राप्त हो। बालक को स्वतंत्र वातावरण दिया जाना चाहिए। रूसो ने तो निश्चित पाठ्यक्रम चाहता है और न निश्चित समय सारणी। रूसो विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा करता है जो बालक के स्वाभाविक विकास में सहायता प्रदान करता है। गाइस देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। रूसो के शैक्षिक विचारों की विवेचना हमने गाइस ऊपर ही पढ़ा था सबसे पहले, तो आप इसको देख लीजिएगा। रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा से तात्पर्य है, ये भी हमने पढ़ा था। रूसो की अनुशासन के विषय में क्या धारणा थी, ये भी हमने पढ़ा था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डीवी, फ्रोबेल और मारिया मोंटेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।